हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लास्ट वीडियो में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में समझना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम और सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। क्लास 8 में भी आता है ये एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। ठीक है ना, वहां पे नंबर्स, रियल नंबर्स के लिए आता है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, वही बता रहा हूँ, इजी टॉपिक है, समझते जाओ तो समझ में आ जाएंगे। देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले लिख देता हूँ, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और सेम लाइन यहां लिखोगे कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब समझना बेटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z। इस z में वो ऐसा क्या नंबर ऐड करें, इस z में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो इस नंबर को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, इस z में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो इस नंबर को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो तुम ही बता दो ना यार, z में क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, 5 में क्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, -5, 5 में -5 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा, 0। 10 में क्या जोड़ें, -10, 10 में -10 जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा, 0। ऐसे z में क्या जोड़ें कि -z जोड़ दो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा ना। z प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो z माइनस z क्या हो जाएगा, 0। तो इस z को क्या बोलते हैं, इस z का ये माइनस z को z का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z। तब z का योज्य प्रतिलोम बराबर -z। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, -z होता है। जैसे कि एग्जांपल है, z मान लो क्या है, 2 + 3 आयोटा। z क्या है, 2 + 3 आयोटा। देन एडिटिव इनवर्स, इनवर्स ऑफ z का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, -z के। तो माइनस और z का मतलब क्या है, 2 + 3 आयोटा। इन दोनों को जोड़ोगे ना, 2 + 3 आयोटा में से 2 + 3 आयोटा मतलब माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो इसका 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2 + 3 आयोटा। बस इसको आगे ब्रैकेट के आगे क्या लगा देना, माइनस लगा देना। क्वेश्चन आता है 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स फाइंड करो और 2 + 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करोगे, 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2 + 3 आयोटा। ऐसे देखो वही कहानी, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका मतलब समझते हैं। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि बेटा z से ऐसे कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आ जाए। ध्यान रखना, 0 नहीं, क्या आ जाए, 1 आ जाए। 0 होता तो फिर तो आंसर क्या होता है, हमेशा 0 से, z को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं, z को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आ जाए। z को यहाँ तो क्या था, z में ऐसा क्या ऐड करें, एडिटिव में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो -z। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव में z को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि आंसर 1 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 1/z से मल्टीप्लाई करना होता है। 1/z से क्या होगा, z से z कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर, अगर कोई भी z दे रखा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 1/z होगा। ठीक है ना, z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, 1/z होता है। देखो एग्जांपल देखो, z दे रखा है, जैसे क्या था, 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा z दे रखा है और क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ जेड, तो वो क्या होता है 1/z। तो 1/z का मतलब 1/z, जेड का मतलब 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा। तो क्या आ गया आंसर 1/2+3 आयोटा। लेकिन अपॉन में आयोटा आ गया, अपॉन में आयोटा आ गया तो रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या करोगे 1/2+3 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे किससे 2-3 आयोटा/2-3 आयोटा से। उसके बाद यहाँ कर रहा हूँ ना, ये जो लाइन है वो यहाँ कर रहा हूँ, तो 2-3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2-3 आयोटा, और अपॉन में 2+3 आयोटा को 2-3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो a+b और a-b, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। आ गया समझ में। तो 2-3 आयोटा अपॉन देखो 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया ना, +9, तो 4 + 9 क्या हो गया 13, तो 2/13 माइनस आयोटा 3/13। कल बताया था ना सेपरेट लिख देना, 2/13 माइनस आयोटा 3/13। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आगे मेरी भाषा में 2+3 आयोटा, तो क्या आ गया 1/3 प्लस 2+3 आयोटा, लेकिन आयोटा यहाँ नहीं छोड़ना, इसको मल्टीप्लाई किया 2-3 आयोटा अपॉन 2-3 आयोटा से। ठीक है, तो 2-3 आयोटा अपॉन 13 आ गया। इसको सोल्व कर सकते हैं यार अब तो इजी वे में। तो इस तरीके से तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है -z। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि z में -z जोड़ने पर क्या आता है 0 आता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/z। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रख लेना। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है -z और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/z। ठीक है, ध्यान रह जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। हाँ तो स्टूडेंट्स, वो अभी बीच में लाइट चली गई थी। देखो उसके बाद में जो अपने पास में टॉपिक आता है, टॉपिक नहीं है, कुछ एक बातें हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है। देखो नोट डाल के लिख लेना। सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान रखना है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने, मॉड्यूलस ऑफ जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार ये दोनों इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं देखो समझो, जैसे मान लो जेड है, जेड क्या है a+i/b, जेड क्या है a+i/b, तो जेड बार क्या होगा, जेड बार क्या होगा, जेड बार होगा a-i/b। जानते हो ना a+i/b, जेड बार का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होगा a-i/b होगा। अब मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालो, देखो मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब √a² + b², और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार निकालो, इसका मॉड्यूलस निकालो जेड बार का मॉड्यूलस, तो वो क्या होगा √a² + b की जगह क्या आएगा -b, b की जगह क्या आएगा -b, तो -b का स्क्वायर करो चाहे +b का स्क्वायर करो, आंसर क्या आना है +b² ही आना है। माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है प्लस, तो b²। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड भी √a² + b² आ रहा है, और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार भी क्या आ रहा है √a² + b² आ रहा है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, जेड का मॉड्यूलस और जेड बार का मॉड्यूलस दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान रह जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। इस मॉड्यूलस का मतलब बताया था कल, √a² + b²। ठीक है, और √a² + -b², तो -b का स्क्वायर करोगे तो भी दोनों क्या होंगे, ये सेम हो जाएंगे। देखो सेकंड बात जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है वो है कि जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड के ही इक्वल होता है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड के ही इक्वल होता है। देखो समझो कैसे समझना, जेड इक्वल टू मान लो a+i/b है, a+i/b, तो जेड बार निकालो, जेड बार का मतलब जेड का कॉन्जुगेट वो क्या होगा बेटा a-i/b, a-i/b। और फिर बताओ कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मतलब जेड बार का बार क्या होगा, मतलब इसका भी कॉन्जुगेट क्या होगा, तो a-i/b का कॉन्जुगेट फिर a+i/b। समझ में आया, a+i/b का a-i/b और फिर a-i/b का a+i/b, और ये किसके इक्वल है चेक करो, a+i/b को जेड के बराबर लिख सकता हूं ना। तो क्या हुआ, जेड बार का बार किसके इक्वल आ गया, जेड के ही इक्वल आ गया। यही बताना था अपने को कि जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड के ही इक्वल आता है। जैसे 2+3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2-3 आयोटा, और फिर उसका भी कॉन्जुगेट 2+3 आयोटा, तो जेड का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, जेड के ही इक्वल आ गया। आगे मेरी बात समझ में। तीसरा देखो समझो, तीसरा तुम्हारे को एक चीज ध्यान रखनी है कि a+i/b
इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ध्यान रखना यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे, देखो समझो इसको, ये याद रखना है तुम लोगों को। ए प्लस आयोटा बी को ए माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करो, तो ए को ए से करोगे तो ए स्क्वायर, फिर ए को माइनस आयोटा बी से करोगे तो माइनस आयोटा ए बी। समझ में आ रहा है? आयोटा बी को ए से करोगे तो प्लस आयोटा ए बी, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा से करोगे तो आयोटा स्क्वायर, और बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो ए स्क्वायर, ये माइनस आयोटा ए बी से प्लस आयोटा ए बी कैंसिल। अब देखो माइनस, फिर आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और फिर बी स्क्वायर जानते हो, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस से बी स्क्वायर, 1 को बी स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा। ध्यान रखना, देखो ए स्क्वायर वैसे भी कर सकते थे भाई, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी है, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था इससे पहले, तो ए स्क्वायर माइनस बी, बी का मतलब क्या है, आयोटा बी, तो आयोटा बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस से बी स्क्वायर, यही आएगा, कैसे भी कर लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना यहाँ पे बी की वैल्यू आयोटा को छोड़ के बात करेंगे तब तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आयोटा भी आएगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना, 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, इसका आंसर निकालना है कि 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा क्या होता है। तो क्या होता है अपने इसके अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट में आयोटा को नहीं लेंगे, अगर आयोटा को ही ले लिए तो फिर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 4 प्लस 9 क्या होता है, 13 होता है। 4 प्लस 9 क्या होता है, 13 होता है। ध्यान रखना, नहीं तो फिर वैसे करते ही आ रहे हैं ना, इसको सोल्व तो कर रही है ना अपन, क्वेश्चन सोल्व कर ही रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 इक्वल टू 13। वहां पे अगर आयोटा नहीं होता था, आयोटा नहीं होता था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ आयोटा लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर क्यों, क्योंकि वो आयोटा स्क्वायर उस माइनस वाले साइन को प्लस में चेंज कर देता है। आगे मेरी बात समझ में, तो इस तरीके से अपने ये चैप्टर नंबर 5 के 5.1 के लिए थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के लिए थ्योरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे। क्वेश्चंस तुम खुद भी सोल्व कर सकते हैं, एक बार करने की कोशिश जरूर करना, अगर तुम्हारे पास में बुक अवेलेबल है तो एक बार क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। बाकी अपने एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, वो सॉरी एक्सरसाइज की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ये चीजें तुम लोगों को, ये तीनों की तीनों बातें तुम लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।